लेने आए। डन मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, सो वी ऑल नो दैट भगवान भी कहते हैं भगवत गीता 4.9 में, जरम करम च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्तवा देहम पुनः जरम ना एति मां मेति स अर्जुना। और भी भगवान कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, सिद्धांत बलिए चित्ते ना कर आलस, यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो हमें लीला से शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान का चाहे कोई भी रूप हो, चाहे कृष्ण का रूप हो, चाहे गौर अवतार का रूप हो, चाहे नरसिंह का रूप ही क्यों ना हो, हमें पहले उनका तत्व जानना चाहिए, फिलॉसफी जानना चाहिए कि भगवान का रूप ऐसा क्यों है या भगवान ने ऐसा फॉर्म क्यों लिया। क्योंकि अगर हम फिलॉसफी अच्छे से जानेंगे तो हमारा भगवान पे विश्वास फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा हमें कृष्ण के प्रति जो इंक्लिनेशन है हमारा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, रति होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहले भगवान ने ऐसा फॉर्म जो है, हमें पता ही है कि भगवान का ये बहुत ही अनयूजुअल फॉर्म है, केशव धृता नरहरि रूपा। तो केशव, केशव का मतलब क्या होता है? पहले तो अपना कैमरा जो ऑन कर सकते हैं तो बताइए कि केशव का मतलब कौन है, कौन बताएगा? एनीबडी वांट्स टू रेज हैंड? यस, विदित प्रभु, मोस्ट वेलकम। Hare Krishna, Machi Machi, Keshav is the name of Lord Krishna. Yes, I know that, but how does he get this name? Yes, याचना मैया बताइए। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि भगवान ने केशी नामक असुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम केशी पड़ा। Yes, it is a very easy definition कि भगवान ने केशी डेमन, जो हॉर्स डेमन है, उनको मारा था, so he is the killer of केशी डेमन, so Krishna is called केशव। या अगर हम पद्म पुराण के अकॉर्डिंग जाएं तो एक और उसमें एक्सप्लेनेशन है, द वन विद लॉन्ग ब्यूटीफुल अनशॉर्न हेयर, और वो सिर्फ कृष्ण के हैं, क्योंकि सुंदर जो है श्याम सुंदर के और भी सुंदर काले घने बाल हैं, कि वो हमेशा पतंजलि का केश काली तेल लगाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो भगवान के बहुत सुंदर बाल हैं, चाहे वो गौर अवतार में हो चाहे श्याम सुंदर फॉर्म में हो, तो इसलिए भी उनका नाम केशव है। तो केशव ने नरहरि का रूप लिया, द मैन, द किलर ऑफ द किलर ऑफ सॉरी, नरहरि का मतलब है कि हाफ मैन हाफ लायन, ना मृगम ना मानुषम। तो ऐसा फिरोशियस भगवान ने रूप लिया, which is very very terrifying to the demons and very very benevolent to the devotees। तो ऐसा फॉर्म जब भगवान ने लिया तो क्यों लिया, उसका वर्स जो है हम सबको पता ही है, भागवतम में आता ही है, सत्यम विधातुम निज वृत्ते भाषितम व्याप्तिम च निज वृत्ते भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मना अदृश्य अदि अद्भुत रूपम उद्धन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। यानी कि अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वर्ड्स को सत्य करने के लिए कि मैं इस पिलर में प्रेजेंट हूं और सभी लिविंग एंटिटीज में प्रेजेंट हूं, भगवान ने ऐसा वंडरफुल फॉर्म लिया जो ना पहले प्रेजेंट था और ना कभी आएगा। कैसे, कहां से प्रकट हो गए? उद्धन स्तंभे सभायाम, कि सारे सभा के सामने ही केम in a form, in a pillar, in the present of an assembly, or which was like not animal, which was not human, half man half animal, half lion, आधे बिलौटा और आधे नर के रूप में आए। तो ऐसा फॉर्म जो है भगवान का कभी भी ना देखा गया ना सुना गया। तो ये जो है भगवान का फॉर्म जो है फिरोशियस फॉर्म, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि भगवान की दो ओपोजिंग क्वालिटीज एक साथ आ गई कि भगवान फिरोशियस भी है, एट द सेम टाइम द लॉर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कभी भी देखा नहीं जाता, आप किसी भी व्यक्ति के अंदर भी देखेंगे कि दो अपोजिंग क्वालिटीज या दो अपोजिंग एक्सप्रेशंस एज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हम कभी ला नहीं सकते, चाहे कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो जाएं।
अगर हम किसी को भी गुस्सा दिखाना चाहते हैं, तो यूजुअली अगर मैं अपने बच्चों को गेस्ट के सामने गुस्सा दिखाना चाहती हूँ तो मैं आंखें दिखाऊंगी कि मैं उनके सामने कुछ कह तो सकती नहीं हूँ, तो मैं उन्हें गुस्सा करूंगी तो आंखें दिखाऊंगी, तो दोनों आंखें मेरी उनको गुस्सा दिखा रही हैं कि देखो तुम्हें यहाँ उनके सामने ऐसे नहीं बोलना है, कि नहीं। लेकिन भगवान का जो है ये दो अपोजिंग क्वालिटीज उनके एक साथ प्रेजेंट हो जाती हैं। और क्या है कि वो एक तरफ तो फायरी है हिरण्यकशिपु के लिए, और दूसरी तरफ ही इज वेरी वेरी जेंटल, वेरी वेरी काइंड टू हिज वेरी वेरी डियर डिवोटी who is just a little 5-year-old boy named प्रहलाद महाराज। ठीक है, तो नरसिंह तापनी उपनिषद में भगवान के लिए एक और भी वर्ड्स आता है जहां पे ये सारी भगवान की ओपोजिंग क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम लोग तो ये वाला मंत्र बोलते हैं उग्रम वीरम महाविष्णु, तो उसमें जो है नरसिंह भगवान को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि वो उग्रम है, साथ में ही अनुग्रम है, यानी कि ferocious to हिरण्यकशिपु एंड एट द सेम टाइम ही हैज अ फादरली लव, जो वात्सल्य भाव है वो है प्रहलाद महाराज के लिए। ही इज वीरम, ही इज अवीरम, यानी कि ही इज वेरी ब्रेव, ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्श टुवर्ड्स हिरण्यकशिपु, लेकिन ही इज वेरी टिमिड, वेरी वेरी जेंटल, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिरण्यकशिपु। कि अगर भगवान अपने शार्प नेल्स, ओम जिसे कहते हैं कि भगवान का नाम भी है कि दे आर लाइक थंडरिंग बोल्ट्स, लाइटनिंग बोल्ट्स की तरह उनके नेल्स हैं, तो हिरण्यकशिपु को जब टीयर ओपन करते हैं तो अपने शार्प नेल्स से करते हैं। लेकिन वही जब प्रहलाद महाराज के सर पे लगाते हैं, क्योंकि बच्चे का सर बहुत छोटा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो उनको अपने जो सबसे अपना जो पाम होता है, एक लायन का भी या किसी हमारे ह्यूमन बींग्स का भी जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, वो गूदे वाला पार्ट, वेरी 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 जेंटल, वेरी सॉफ्ट, तो वो लगाते हैं कि मेरे बच्चे को बिल्कुल हर्ट ना हो। उनको नेल्स भी टच नहीं करते, उनको ऊपर की तरफ ही रखते हैं। तो दैट मच अफेक्शन ही हैज फॉर हिज डियर डिवोटी। और विष्णु, अविष्णु, विष्णु का मतलब ही सो वेरी ह्यूज, ही सो वेरी ब्रॉड टॉल टू किल हिरण्यकशिपु, क्योंकि हम सबको पता है कि हिरण्यकशिपु का साइज क्या था। जैसे कि हम कितने कथाओं में सुनते हैं कि जब रावण भी जाता है सुतल लोक में, तो वहां उनको एक गोल्ड का माउंटेन मिलता है, और वहां पर जो है उनको ऐरावत बताते हैं कि ये हिरण्यकशिपु का इयररिंग है। तो that was the size of his earring. So we can imagine the size of Hiranyakashipu, and it is also told in the Puranas that his throne, जिसपे वो बैठा करते थे, राज सिंहासन जिसके नीचे सारे डेमीगॉड्स उनको बैठ के सलाम किया करते थे, तो that itself was about 275 meters in height. So we can imagine the size of Hiranyakashipu. और वो सिर्फ एक मच्छर के सामने, अगर आप जितनी भी पेंटिंग्स देखोगे कि कैसे वो भगवान के सामने एक मच्छर की तरह लग रहे हैं, और भगवान विद इस अनंत शेष विद हिम, ऐसा लग रहा है कि एक मच्छर फाइट कर रहा है भगवान के सामने। तो ही इज सच अ बिग फॉर्म ऑफ विष्णु एंड ही इज अविष्णु एट द सेम टाइम। वो बिल्कुल थ्रोन पे जब बैठ जाते हैं कि उनको प्रहलाद महाराज को अपने गोद में लेना है, तो ऐसे बन जाते हैं जैसे कि फादर अपने बच्चे को गोद में लेता है, राइट। ही इज ज्वलंतम, दैट मीन्स ही इज वेरी फायरी। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि 1000 सूर्यों का ब्लेज हो, तो ही इज ज्वलंतम। एट द सेम टाइम ही इज अज्वलंतम। अज्वलंतम का मतलब है कि he is very very cool, जैसे कि नित्यानंद प्रभु का है he is cool as millions of moons together, तो वैसे ही तो ज्वलंतम है, अज्वलंतम है प्रहलाद महाराज के लिए। सर्वतोमुखम, he has millions of faces all over the universe, is asarvatomukham। for प्रहलाद महाराज he is watching him only with his one face। ठीक है, तो ऐसे करके जो भगवान का जो रूप है वो बहुत ही फिरोशियस है कि उनका जो इतना 1000 जैसे कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश उनसे निकल रहा है, उनकी आईज फायरी हैं, और व्हेन ही रोर्स लाइक अ लायन,
वी नो दैट द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, लेकिन जब नरसिंह भगवान, कैन यू इमेजिन हिज रोड इज लाइक द टर्बुलेंट ओशियन ऑफ डिवास्टेशन की जो वॉइस होती है, कि जब प्रलय आती है और जब समुद्र में से फ्लडिंग वाटर्स निकलते हैं, डिवास्टेटिंग वाटर्स, तो वो जो गर्जना होती होगी, कैन यू इमेजिन। हम लोग अभी सिर्फ सुनामी या कोई अगर फ्लड्स आते हैं तो उनकी आवाज देखते हैं समुद्र की, तो कैन यू इमेजिन दैट फायरी, दैट लाउड नॉइज व्हिच कैन ब्रेक आवर ईयर ड्रम्स। तो वैसी आवाज उनकी है, और उनकी पूरे बॉडी में इट इज वेट विथ हिरण्यकशिपु's ब्लड। तो such an aggressive form of the Lord as compared to the Sham Sundar form of the Lord, or we can compare to the beautiful Gaur Sundar form। तो कितना अपोजिंग है भगवान का ये फॉर्म। लेकिन भगवान ये जो फॉर्म करते हैं, इसीलिए करते हैं पापियों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। परितानाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, टू protect the devotees and to annihilate the demons. When this lion is violent, the demons go silent. I love this quotation, or I love this logo, कि when this lion is violent, the demons go silent। बहुत important है कि जितने भी हमारे भक्ति में डेमन्स बन के आते हैं, चाहे वो ऑब्स्टेकल्स हो, इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, डिजीज की फॉर्म में, डेथ की फॉर्म में, तो भगवान के आते वो सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि ही इज डेथ ऑफ द डेथ पर्सोनिफाइड, हिज मृत्युर मृत्युम नमाम्यहम्। एवरी फियर फेल्स इन द पावर ऑफ हिज नेल्स। भगवान के नाखूनों के आगे हर कोई डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेस्ट ऑफ डेमन्स है, जो किंग ऑफ डेमन्स है, आप सबको पता है कि भागवतम में भी वर्ड्स आता है ग्रहम अंधकूपम, जो प्रहलाद महाराज इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने फादर को, जो वर्ड्स आता है 7th कैंटो में 8th चैप्टर में, तो उसमें भी वो यही कहते हैं, अपने फादर को एड्रेस करते हैं कि असुरवर्या, असुरवर्या, कि आप बेस्ट ऑफ डेमन्स हो। जैसे कि गोवर्धन को कहा जाता है हरिदास वर्यो, कि ही इज द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लेकिन हिरण्यकशिपु को कहा जाता है असुरवर्या, कि ही इज द बेस्ट ऑफ द डेमन्स, और ये प्रहलाद महाराज ने उनको टाइटल दिया है। उनका किलर है भगवान, असुरवर्यास किलर, हु पाउंड्स फ्रॉम द पिलर, जो एक पिलर से निकल के आए। तो इसीलिए पिलर को भगवान का पेरेंट भी कहा जाता है, या भगवान का जो नाम है, आप लिख लीजिए इसको, कि भगवान का एक नाम है, जब अभी अभी हम नरसिंह चतुर्दशी आएगी तो अभी आप अभी से शुरू कर सकते हैं डेली भगवान के 108 नरसिंह देव के नामों को जपना, को बोलना, और साथ में नरसिंह की कोई पिक्चर है, कोई लेमिनेशन है, कोई डीटी है, तो उनको हर नाम के साथ एक तुलसी लीफ को ऑफर करना, क्योंकि तुलसी प्रिय प्रभु में, भगवान को डार्क तुलसी लीव्स इज वेरी डियर टू द लॉर्ड नरसिंह देव। तो उनको अगर हम चैंट करते हुए अगर हम एक एक तुलसी का पत्ता देते हैं, तो भगवान नरसिंह देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम जब उनका नाम बोलेंगे, 108 नाम बहुत इजी है, मैं आपको भी कराऊंगी भी, तो वो आप, उसमें एक नाम आता है स्तंभ जा, यानी कि द वन हु हैज अपीयर्ड फ्रॉम अ पिलर। जा का मतलब हुआ है जो प्रकट हुए हैं, और स्तंभ का मतलब है पिलर। तो वन हु हैज टेकन बर्थ और अपीयर्ड फ्रॉम अ पिलर is known as नरसिंह देव, is known as स्तंभजा। ठीक है, तो भगवान का एक फिरोशियस रूप है। तो नरसिंह देव का जो है, भगवान ने जब शिला प्रभुपाद ने भी, जब इस्कॉन का प्रचार बढ़ने लगा, तब से भगवान प्रभुपाद ने नरसिंह देव की पूजा जो है, अर्चना शुरू करा दी हमारे इस्कॉन में। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक जो है वेस्ट में एक टेम्पल में नरसिंह देव की बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी, और कुछ टूरिस्ट आए वहां पे विजिट करने के लिए, तो वो बहुत डर गए भगवान की इस पिक्चर को देखकर, और उन्होंने, डिवोटीज ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद ये जो है ना पेंटिंग को आप हटा दीजिए, क्योंकि टूरिस्ट डर जाते हैं इसको देखकर। और यहाँ पे वेस्ट में उनको समझाने के लिए
अभी इतनी क्षमता नहीं है हमारे में। तो प्रभुपाद ने कहा नो, वी विल नॉट रिमूव दिस पेंटिंग बिकॉज ही इज अवर गॉड एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट बाय हिज दर्शन। और भगवान के सिर्फ दर्शन करने से ही इसका लाभ उनको मिलेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे भी बहुत सारे डिवोटीज ने ऐसे प्रश्न किए हैं और बहुत सारे डिवोटीज ने अपना भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहां पर ये भगवान का फॉर्म लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर हम गॉड निताई का फॉर्म को फिर भी लोगों को कह सकते हैं कि दे आर कृष्ण बलराम, तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दे डोंट एक्सेप्ट दिस ferocious फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और प्रभुपाद ने कहा कि ये विघ्नहर्ता है, कि गणेश जी भी अगर सब विघ्नहर्ता उनको मानते हैं, हम लोग हर शादी के कार्ड में पहले उनका मंत्र लिखवाते हैं, उनको जाके ऑफर करते हैं, तो अगर गणेश जी को भी सारी शक्ति मिल रही है तो वो नरसिंह देव से ही मिल रही है, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स, ही इज गिविंग एनर्जी टू गणेश ऑल्सो। और जो है जब प्रभुपाद ने देखा कि इस्कॉन बड़ा हो रहा है और उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कि जब रथ यात्रा का टाइम था लॉस एंजलिस में, और वहां पर किसी लोगों ने, कई लोगों ने, एनवीएस लोगों ने बॉम्बिंग की कोशिश करी एंड मेनी ऑफ द डिवोटीज वर इंजर्ड। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो डेमन्स विल कम who will be envious to our devotees, तो आप ऐसा करिए कि आप नरसिंह देव की 6 बार तो आरती शुरू करिए। और प्रभुपाद का वो जो वीडियो है, जो प्रभुपाद जिसमें डिवोटीज को पहली बार नरसिंह आरती सिखा भी रहे हैं, तो वो वीडियो भी हमारा यूट्यूब पे है, जहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद दाद दाईने। जो प्रभुपाद का, मुझे नहीं आता वो जो प्रभुपाद का स्पेशल बंगाली एक्सेंट है, उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो ये आरती शुरू करी, ये वही आरती है जब जो गौर सुंदर यानी कि गौरांग महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर पे जाते हैं और वहां पे नरसिम्हा टेम्पल्स जब पे विजिट करते हैं, तो जो भगवान गौर सुंदर है वो भगवान को देखकर भगवान की ग्लोरिफिकेशन में 2 वर्सेस बोलते हैं। तो वो जो 2 वर्सेस बोलते हैं उन्हीं को ही कंबाइन करके प्रभुपाद ने ये नरसिंह आरती बना दी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो भी हमने क्लास शुरू होने से पहले ही गाई। तो इसको गाने से हमें इंस्टेंटली जो है भगवान से कनेक्शन मिलता है, राइट। चलिए, तो अब जो है हमने बहुत सारे और भी जो है भगवान के अलग अलग हमने रूप देख रहे हैं कि अभी हमारे इस्कॉन में जगन्नाथ जी भी पॉपुलर है, हमारे इस्कॉन में भगवान के राम दरबार भी है पॉपुलर। तो लेकिन जो है हमने कभी भी नहीं देखा कि भगवान का मत्स्य अवतार पॉपुलर हुआ हो, कूर्म अवतार पॉपुलर हुआ हो, वरा फॉर्म पॉपुलर हुआ हो। लेकिन प्रभुपाद ने स्पेशल एम्फेसिस दिया और हम लोगों का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नरसिंह देव से। स्पेशली जब इस्कॉन मायापुर में अटैक हुआ टेररिस्ट का, हम सबको पता है कि वहां पर उग्र नरसिंह देव कैसे आए। तो हम सबको ही पता है कि मैंने पूरी स्टोरी भी सुनाई हुई है आपको, आप चाहेंगे तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे जब टेररिस्ट का अटैक हुआ तो उसके बाद यहाँ पर डिसाइड हुआ कि कैसे यहाँ पर उग्र नरसिंह देव को लाया जाएगा डीटी को। और ये जो उग्र नरसिंह देव की डीटी है जिसकी आप स्लाइड भी देख रहे हो, ये भगवान का ये फॉर्म है विच इज वेरी वेरी फिरोशियस, ready to attack and destroy the demon, to serve, to save and to be very very affectionate to the dear devotee प्रहलाद महाराज। लेकिन इस फॉर्म को देखकर लोग मोस्टली डर जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे डिवोटीज शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। जैसे हरग्रेस अमोघा देवी दासी हैं, उन्होंने भी जो बुक है इस्कॉन, जो इस्कॉन मायापुर की जो जिसमें सारे पास टाइम्स हैं, नरसिंह देव, लॉर्ड नरसिंह देव इन श्रीधाम इस्कॉन मायापुर, उसमें भी वहां पर उसमें वो लिखती हैं कि संडे लव फीस्ट के बाद जो है कोई डिवोटीज को नरसिंह देव की फोटो फ्रेम भी लेने के लिए बोलती हैं, तो वो जो है पहले भगवान की फोटो फ्रेम को देखते हैं और फिर बोल देते हैं अभी आई एम नॉट क्वालिफाइड टू वर्शिप हिम,
और ये रख के आगे चले जाते हैं, दे वॉक अवे। और उन्होंने ये कहा कि उनके हस्बैंड भी ने क्या किया कि उनकी ऑल्टर में उग्र नरसिंह देव की जो डीटी थी उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो सुन के आए थे कि कई बार कपल्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो डीटी करते हैं वर्शिप, स्पेशली उग्र नरसिंह देव की डीटी को वर्शिप करते हैं। और हम सब ने सुना भी हुआ है, अगर स्टोरी हमने सुनी है अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव एट मायापुर, कि कैसे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स हैं डीटी वर्शिप के उग्र नरसिंह देव के। तो ये बात हो रही है प्राण प्रतिष्ठा वाली डीटी की। ये हमारे घर में या लैमिनेशन हो या फोटो हो, या हम लोग जैसे दामोदर का फॉर्म लाके रखते हैं कार्तिक में उनको लैंप ऑफर करने के लिए, या हमारे सब टेम्पल्स में, इस्कॉन टेम्पल्स में छोटे नरसिंह देव, साथ में प्रहलाद महाराज मिल रहे हैं, शांत नरसिंह देव मिल रहे हैं, तो वो भी अगर हम लाके रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरने की जरूरत है कि इनकी तो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्शिप है, और अगर हम इनकी वर्शिप अच्छे से नहीं कर पाए तो हमें सेवा अपराध लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वहीं की बात है जहां पर कोई प्रॉपर इस्कॉन टेम्पल हो और उनकी प्रॉपर प्रतिष्ठा की गई हो एक डीटी की, जिनको पहले एक जो है लिविंग स्टोन से बनाया गया हो, जो एक जीवित शिला होती है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि कितना टाइम लग गया था स्थापति को, जो साउथ इंडिया में जब डीटी बने थे उग्र नरसिंह के, जो मायापुर में है, उनको सिर्फ एक लिविंग स्टोन ढूंढने में कितना समय लग गया था। तो वो वाला लिविंग स्टोन से भगवान को बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें भगवान को इनवाइट करते हैं स्थापति, और फिर उसके बाद उनको इंस्टॉल किया जाता है विथ ऑल पैराफिनेलिया एंड द रिक्वायर्ड यज्ञ। तो वो हम लोग सब नहीं करते। हम लोग तो सिंपल लाके, जो अपने गृहस्थ लोग सिंपल करते हैं कि लैमिनेशन या कोई भी छोटी सी डीटी जो शांत नरसिंह की हम लोग लाते हैं, जो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठा के, या लक्ष्मी नरसिंह जो हैं, जो अहोबल नरसिम्हा है, वो बहुत प्रेम कर रहे हैं अपनी लक्ष्मी इटर्नल कॉन्सर्ट को, उनको अगर वर्शिप करते हैं तो उनके लिए नहीं है, ये उग्र नरसिंह के लिए है कि उनके लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप है कि जो पुजारी है ही शुड बी स्ट्रिक्टली अ सेलिब्रेट, यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए। और उनको ये बताया कि डीटी मेकर ने ही वार्न किया था डीटी डिवोटीज को कि अगर ऑफ द पॉसिबल डिवास्टेशन इफ द लॉर्ड इज इनकरेक्टली वर्शिप, कि आपको जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि भगवान के लिए डेली कितना तुलसी, कितना फ्लावर, कितना उनका अभिषेक जल, कितने उनके भोग, उनकी आरतियां आप देखते हो कितनी ग्रैंड आरतियां उनकी होती हैं मायापुर में, तो वो स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करने होंगे। यानी कि अगर नहीं होंगे भगवान तब अपना उग्र रूप दिखाएंगे। अभी मैं आपको उसका भी बताऊंगी कि अगर भगवान काम थोड़ी भी चूक हो जाती है तो भगवान अपना गुस्सा यानी कि अपना रोष दिखाने लगते हैं। उसका भी एक रियल लाइफ पास टाइम देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए क्या है कि हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे हमें कनेक्ट होने की जरूरत है, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी मर्सीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ही अपीयर्ड इन द फॉर्म इन द लैंड ऑफ गौरांगा, वो औद्रम धाम में जो मायापुर है, जो नवद्वीप में है, वहां पे प्रकट हुए हैं। इसीलिए ही हैज टेकन, अभी हम इसको आगे भी करते हैं, ही हैज टेकन द मूड ऑफ द प्रीडोमिनेटिंग डीटी, जो वहां की प्रीडोमिनेटिंग डीटी है उनका मूड उन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मर्सीफुल फॉर्म ले लिया है। और इसीलिए जो गौरांग महाप्रभु जैसे करते हैं कि पात्र पात्र ना देखी, ना ही स्थान स्थान, जे जहां देखे ताहे करें प्रेम दान, है ना। और वैसे ही नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो बलराम जी प्लस मर्सी हैं, उसी तरह वो हैं, वो कोई भी पात्रता नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि उनकी शरण में कोई भी आया है, कोई भी आया है, विदाउट कंसिडरिंग द फॉल्स, चाहे वो डिवोटी है चाहे नॉन डिवोटी भी है,
अभी हम बहुत सारे पास्ट टाइम्स भी देखेंगे जहां पे वो नॉन डिवोटी को भी इंस्टेंटली रेसिप्रोकेट करते हैं। उनकी लाइफ में बड़े से बड़े बाधाएं भी आती हैं तो उनको विद इन इंस्टेंटली मतलब इमिडिएटली उनको प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो चिकन पॉक्स से क्योर करना हो, चाहे वो एसिड बर्न्स हो, चाहे वो फायर क्रैकर बर्न्स बर्स्ट हो गया हो, या वो जर्म सेल हो, ट्यूमर हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे पास ये जो बुक है लॉर्ड नरसिंह देव एट इस्कॉन मायापुर इसमें मेंशन्ड है। या अगर आप पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की ये नई बुक है नरसिम्हा, अगर ये भी लेते हैं, इनमें भी सारे जो हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु हु वाज द हेड पुजारी ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव, उनका जो मैंने अभी पिक्चर देख रहे हो आप, नरसिंह देव के पुजारी रहे एंड हु पास्ड अवे एट द कोविड टाइम। तो उन्होंने सारे जो हैं ये लिखे हुए हैं सब डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड के रियल लाइफ पास्ट टाइम्स, रियल लाइफ रेसिप्रोकेशन ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव। तो यहाँ पर यही मैं आपको बता रही थी कि जो भगवान की मर्सी है वो अनप्रेसिडेंटेड मर्सी है, मींस नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। कि उग्र नरसिंह देव का इतना मर्सीफुल फॉर्म ना भूतो ना भविष्यति, रिगार्डलेस ऑफ द फॉल्ट ऑफ डिवोटीज। भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जैसे जगन्नाथ जी करते हैं डिवोटीज का फॉल्ट का, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं इनका रक्षक हूं, मुझे इनकी रक्षा करनी है इंस्टेंटली, इमीडिएटली। और वो अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्राइकिंग फीचर है कि भगवान का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को सर्व कर रहा है। लॉर्ड नरसिंह देव डिराइव्स एक्सटेसी from serving Gauranga by helping devotees of his संकीर्तन मूवमेंट। तो एक भगवान अपने फॉर्म में गौरांग महाप्रभु डायरेक्टली भी तो आके हेल्प कर सकते हैं अपने संकीर्तन भक्तों की, लेकिन भगवान का एक फॉर्म जो है अपने दूसरा फॉर्म को दूसरे फॉर्म के भक्तों को सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे नरेंद्र मोदी है उन्हीं की सरकार है, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी हमारे साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हम तुरंत 911 जैसे बाहर के देशों में बुलाते हैं, यहाँ पे हम 101 डायल करते हैं, इमरजेंसी कॉल करते हैं, तो हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, तो पुलिस जो है इमीडिएटली आ जाती है। तो ये भगवान का वो फॉर्म है जो हमेशा चौकीदार बन के 24 आवर्स हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है, अवश्य राखी वो कृष्ण यही विश्वास कर पालन, रक्षतीति विश्वासो। तो भगवान बार बार यही कहते कि मेरे से डरो मत, आई हैव जस्ट कम टू टेल यू देयर इज नो नीड टू फियर ऑफ मी। यानी कि एक बार आपको बहुत बार ये पास्ट टाइम्स रिपीट भी कर चुकी हूँ, कैसे भगवान नरसिंह देव की जब इंस्टॉल हुए थे तो उनके पुजारी के रूम में चले जाते हैं, उनकी बंक बेड पे बैठकर उनके सर पे हाथ फेर के बोलते हैं कि जब तुम मुझे वर्शिप करते हो तो तुम कांपते क्यों कांपते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं फिरोशियस हूँ, तुम्हें कुछ ना कुछ अपराध लग जाएगा। तो मैं तुम्हें बार बार बताने आया हूँ कि मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, या अभी और भी आएगा एक इंस्टेंस, मैं अभी स्लाइड दिखाती हूँ कि जैसे एक जो लाइनेस होती है, एक शेरनी होती है, वो अपने छोटे छोटे कब्स को प्रेम करती है, उतना प्रेम मैं आपको करता हूं। तो मेरे को वैसा वाला प्रेम चाहिए जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने पिता को प्रेम करता है। ठीक है, तो वर्शिपिंग, पहले तो ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, जो बहुत लोग इस संदेह में रहते हैं, क्योंकि संशय आत्मा विनिश्यति। मैंने बताया कि जब तक हम फिलॉसफी नहीं जानेंगे, तत्व नहीं जानेंगे, तब तक हम बैक टू गॉडेड नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता, पहले मुझे तत्व से जानो तभी मेरे पास आओगे, अदरवाइज हमारी भक्ति एक सेंटिमेंटल फॉर्म में आकर कुछ दिनों बाद इट विल विदर अवे विद टाइम। जब तक हमें तत्व नहीं पता होगा तब तक भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि वर्शिपिंग नरसिंह देव विल ब्रिंग लव एंड प्रोटेक्शन इन अवर लाइफ।
हमारी राधा कृष्ण की भक्ति को और बढ़ाएंगे, उनकी अनन्यता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, भगवान के प्रति रति और स्ट्रॉन्ग होएगी राधा माधव के प्रति, जो हमारे वर्शिपल डीटी हैं गौर निताई और राधा माधव, उनके प्रति अनन्यता और बढ़ेगी। और डिवास्टेशन का कोई मतलब नहीं है, देयर विल बी नो डिवास्टेशन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि ये लोग कई बार सोचते हैं कि नरसिंह शिलाएं भी, अगर हम लोग बहुत डरते हैं कि नरसिंह शिला नहीं लेनी क्योंकि उससे बहुत डिजीज आएगी, तो वो ही मैंने बताया कि उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्शिप चाहिए जो टेम्पल में होते हैं। तो हम वो ना करके अगर भगवान की लेमिनेशन को या छोटे, अगर हम शांत नरसिंह देव को रख के नॉर्मल उनकी, जैसे हम लड्डू गोपाल की करते हैं, गौरनिताई की करते हैं, उतना भी करते हैं तो भगवान बहुत प्लीज्ड हो जाते हैं। और दूसरा, नरसिंह देव एक वैकुंठ डीटी है, तो हमें एज अ गौड़िया वैष्णव, हमें हमारा जो एम है कि भजे निताई करुणा वे ब्रजे राधा कृष्ण पाइबे, कि हमें गौर निताई के थ्रू राधा कृष्ण पे जाना है, तो हमें नरसिंह देव की फिर क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जब नरसिंह देव जयनिवास प्रभु से पूछा गया था कि देखो आप तो राधा माधव को करते हैं, योर ब्रदर पंकज आंग्री प्रभु को पूछा गया कि आपके जो बड़े भाई हैं वो तो हेड पुजारी हैं और वो जयनिवास प्रभु राधा माधव की डीटी को वर्शिप करते हैं, लेकिन आप नरसिंह देव की पूजा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ग्लोरियस आंसर पंकज आंग्री प्रभु ने दिया था कि लॉर्ड नरसिंह देव हार्ट सर्जन है। लॉर्ड नरसिंह देव क्या है? हार्ट सर्जन है। ये आपको बात को याद रखना चाहिए। And I worship him so that he rips open my heart and anarthas are removed. And anarthas are removed from so that I can worship Radha Madhav with pure heart. तो हमारा हृदय को शुद्ध करने के लिए हमारे अंदर जितने भी जो अभी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर की भी एक प्रेयर करेंगे जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जितने भी अनर्थ है, the 6 enemies, lust, anger, pride, greed, attachment, illusion, वो सब जो है नरसिंह देव रिमूव कर देते हैं अपने शार्प नेल से। और एक बहुत सुंदर पास टाइम भी है, रियल लाइफ पास टाइम, कि कैसे एक रशियन माता जी जो भगवान के लिए डेली तुलसी गार्लैंड्स बनाती थी, उनके सपने में भगवान आके उनको स्पेशली बोलते भी हैं कि देखो तुम्हारे हृदय में कितना अनर्थ भरे पड़े हैं और मैं उसको निकाल रहा हूं, और कोयले के समान तुम्हारा हृदय है, और खूब काला काला उनके हृदय से निकाल के उनको दिखाते भी हैं। तो अभी जो हमारा कोयले जैसा हार्ट है उसको अगर हमें शाइनिंग स्पार्कलिंग डायमंड की तरह बनाना है तो वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव। ठीक है, चलिए। तो दूसरा, उसके बाद ये डाउट बार बार आता है जिसमें बता रही थी कि नरसिंह देव वैकुंठ डीटी हैं और उनसे प्रे करने से तो क्या हमारी अनन्यता या हमारा जो वन पॉइंटेड अटेंशन है, सरेंडर है, कि हमें जो है सिर्फ कृष्ण एक शरणम होना चाहिए, तो ये नरसिंह एक शरणम क्यों हो रहा है, या अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आएगी तो जगन्नाथ एक शरणम क्यों होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने बहुत टाइम पास्ट टाइम्स भी आपको दिखाएंगे और पहले भी कर चुकी हैं, अभी उनको आज तो रिपीट करने का टाइम नहीं है। आई जस्ट शो यू द पिक्चर्स एंड मूव अहेड कि कैसे भगवान गौर सुंदर हो चाहे जगन्नाथ जी हो। जब भगवान नीलाचल में थे, गौर सुंदर अपनी संन्यास लीला कर रहे थे, तो भगवान ने भी कितनी बार दिखाया कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य गुसाई जगन्नाथ नरसिम्हा स किछु भेद नहीं, कि मेरे में जगन्नाथ में नरसिंह में कोई भेद नहीं है, कि आप किसी भी डीटी को भोग लगाओ, मैं ही आके तीनों का खाना भोग लगा रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये तीनों फॉर्म भगवान का ही एक फॉर्म दूसरों को ही सर्व कर रहा है। अगर जगन्नाथ जी हैं वो ही श्याम सुंदर फॉर्म ही है भगवान कृष्ण का, लेकिन भगवान का महाभाव प्रकाश रूप है कि देखो कृष्ण जो है दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को कि कैसे राधा रानी के विरह में मेरा क्या एक्सटैटिक सिम्टम्स होते हैं, कि मेरे हाथ पैर ही अंदर चले जाते हैं, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मेरा चेहरा कितना ब्रॉड हो जाता है, और ये फॉर्म कितना मर्सीफुल है नरसिंह नारद मुनि की कृपा से
कि हम सबको जो है ब्रह्म के फॉर्म में आके तुम्हें सारा दिन भोग खाऊंगा और तुम्हें अपना प्रसाद दूंगा 24 घंटे के लिए। तो ये तत्व से समझना जरूरी है, नहीं तो हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस्कॉन में आके सिर्फ फेस्टिवल बेस्ड कथा होती है। नो, इट इज डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। ये सब भगवान के रूप है कि हम उनकी अलग अलग कथाओं को रिलिश कर पाए। जब द्वारका में है तो भगवान की ऐश्वर्य फॉर्म को, भगवान का ऑपुलेंस को, जो उनका चाहे वो कॉन्जुगल लवर्स उनकी सारी रानियां ही क्यों ना हो, जब वृंदावन में है तो गोपियों के साथ उनकी माधुर्य लीला को करना, जब वो गोकुल में है तो कैसे यशोदा मैया नंद महाराज के साथ उनका वात्सल्य भाव का जो इंटरेक्शन है, जो उनके ग्वाल बालों के साथ उनका साख्य रस का इंटरेक्शन है। तो ऐसे करके हम भगवान की अलग अलग लीलाओं को रिलिश कर रहे हैं। या भगवान की नवद्वीप में जो लीला है वो भगवान की विद्या लीला है, और जो संन्यास लीला है वो भगवान की लव इन सेपरेशन, जो भगवान राधा रानी का मूड लेके आए थे कि गंभीरा में रह के वांट्स टू शो टू अस कि क्या होता है जब राधा रानी की विरह में, राधा रानी जब विरह होती है कृष्ण के फॉर्म में, कृष्ण का विरह फील करती है, तो what इमोशंस शी गो थ्रू। तो और हमें हरिनाम संकीर्तन देने के लिए, तो हर चीज का एक पीछे उसकी फिलॉसफी है, वो तत्व है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने ही शुरू करा इस्कॉन में। जब मायापुर इस्कॉन में खतरा आया और वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो उन्होंने कहा नरसिंह देव की पूजा स्टार्ट करिए, और ये उन्होंने अपने आचार्यों से ही सीखा, अपने गुरु महाराज से ही सीखा। और जब हमें पता ही है, बार बार नवद्वीप परिक्रमा में भी रिपीट करते हैं कि जब योग पीठ पे भी अटैक हुआ था तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही वहां पे लक्ष्मी नरसिंह को इंस्टॉल किया। आप योग पीठ में जाएंगे, पहले ऑल्टर है मेन जहाँ पे गॉड नारायण है, और साथ में आपने देखा ही है कि राधा माधव है, और एक साथ में पंचतत्व और जगन्नाथ जी हैं। फिर आप जाएंगे तो वो कुटिया है जहां पर शची माता जगन्नाथ मिशन है, और अंदर जाएंगे तो वहां पर कौन कौन है, गौर गदाधर और लक्ष्मी नरसिंगा। किस किसने देखे हुए, हाथ रेस करिए। अभी सबने, बहुत लोगों ने नवद्वीप परिक्रमा भी करी फिजिकली, बस सिर्फ एक डिवोटी ने देखे, बाकी डिवोटी ने नहीं देखे। तो अगर नहीं देखे तो आप हमारी अंतरद्वीप की परिक्रमा देखेंगे, योग पीठ, द प्लेस, द बर्थ प्लेस ऑफ गौरांगा। जैसे ही आप YouTube पे लिखेंगे निताई प्रिय टीम तो वीडियो आ जाएगा, तो आज जाके उनके दर्शन जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये एडवाइस किया कि वहीं पे नरसिंह देव को इंस्टॉल करना चाहिए, चाहे लक्ष्मी नरसिंह क्यों ना हो, क्योंकि वो भक्तों की रक्षा करते हैं, जो एनवियस लोग होते हैं उनसे टेम्पल की रक्षा होगी। और नरसिंह देव को सुदर्शन चक्र का भी फॉर्म कहा गया है। सुदर्शन चक्र जो है आप सबको पता है कि भगवान की सेक्रेट डिवाइन डिस्कस है जो विष्णु हेल्ड करते हैं, और भगवान का मोस्ट पावरफुल वेपन है जो भगवान यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू डिफीट द डेमन्स, टू किल द वेपन्स डेमन एंड प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज। तो इसीलिए जब भी कोई टेम्पल इंस्टॉलेशन होता है, आप देख सकते हो स्लाइड में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम जो अपकमिंग टेम्पल है, जहां इस साल पे अक्टूबर में वहां पे नरसिंह का ऑल्टर खुलेगा और 2025 में भगवान वहां पे शिफ्ट होंगे। तो वहां पे जो चक्र होता है, सबसे पहले चक्र लगता है डोम के ऊपर। तो जब चक्र का इंस्टॉलेशन होती है, आप देख सकते हो यूट्यूब में भी वीडियोस हैं, हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज और सारे गुरु वर्ग हमारे आचार्य जब इंस्टॉल करते हैं टीओवीपी का सुदर्शन चक्र भी, तो वो सुदर्शन चक्र के प्रणाम मंत्र तो करते ही हैं, लेकिन साथ में नरसिंह देव को ऑफर करते हैं प्रेयर्स। क्यों? क्योंकि नरसिंह देव इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ सुदर्शन चक्र।
ठीक है। और वो हरिनाम संकीर्तन के रक्षक हैं, क्योंकि जैसे भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि मुझे द डिवोटी हु प्रीचेस माई नॉलेज इज मोस्ट डियर टू मी। तो वो भगवान बार बार बोलते हैं कि मुझे डिवोटीज बहुत प्रिय हैं, मैं उनका रक्षक हूं। ठीक है, चलिए। और हम सबको ही पता है कि बॉम्बे टेम्पल में कितनी फाइट हुई, प्रभुपाद ने बहुत लॉन्ग स्ट्रगल किया। स्पेशली हम सबको ही पता है कि प्रभुपाद का जो मिस्टर नायर है, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द खलनायक ऑफ इस्कॉन, कि उन्होंने बहुत सारे माइंड गेम्स और फिजिकल गेम्स खेले प्रभुपाद, और डिवोटीज को बहुत हरेस किया। लेकिन प्रभुपाद ने वहां पर एक शेड में ही राधा रास बिहारी को इंस्टॉल कर दिया था, और प्रभुपाद ने उनको प्रॉमिस किया था कि आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल कम व्हाट में। तो बहुत स्ट्रगल हुई, क्योंकि मिस्टर नायर वाज अ फ्रॉड एंड ही हैड sold the same piece of land to more than 3 parties including ISKCON, and he wanted to take money from especially he thought that the devotees are very timid and humble, so they would not revolt, but he never knew that our founder acharya, our the preeminent guru is such a strong guru, कि हमारे गुरु जो है यानी शिला प्रभुपाद, वो नरसिंह देव को उन्होंने बहुत प्रे करी, और सुबह अगले दिन जब एक बार बहुत हरेस करने के बाद प्रभुपाद ने पूरी रात नरसिंह देव को प्रे करी, और डिवोटीज ने उनको आके बताया कि एक न्यूज आई है कि मिस्टर नायर हैड अ हार्ट अटैक लास्ट नाइट एंड ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी। तो प्रभुपाद जस्ट वाइडेंड हिज आईज एंड सेड कि नरसिंह देव हैज डन इट अल्टीमेटली, क्योंकि नरसिंह देव ने ये कर दिया, क्योंकि आई प्रेड टू हिम कि नाउ इट इज द टाइम दैट यू टेक केयर ऑफ दिस विलन, बिकॉज ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग माय सर्विस टू राधा रास बिहारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ये जो वर्ड्स हैं जो आपको पता ही है श्रीमद् भागवतम के हैं, और 7th कैंटो के 8th चैप्टर का 17th वर्स है। यू शुड ऑल लर्न दिस वर्स, कि भगवान प्रूव करने के लिए सच, अपने भक्त के वर्ड्स को सच करने के लिए, चाहे वो प्रहलाद महाराज का हो, चाहे नारद मुनि का हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, सारे देवी देवताओं का हो, और हमारे केस में शिला प्रभुपाद के गोल्डन ट्रू वर्ड्स को ट्रू करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए और मिस्टर नायन को मार दिया। एंड नाउ वी हैव सच अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट जुहू which is called heaven on earth, and it is a must watch, बहुत ही beautiful, very opulent worship, and जब भी आप जाते हो you cannot take your eyes off the beautiful Gaur Nitai, and then Radha Ras Bihari, Lalita Vishakha, then we have Narsingh Dev, we have also the whole Ram Darbar, so you should visit this temple. और प्रभुपाद जब 1967 में इस्कॉन को अभी स्टार्ट ही कर रहे थे, और उनको अभी 2-3 जगहों पे टेम्पल्स खोले थे, एंड ही हैड वेरी एक्यूट पैरालिसिस एंड ही हैड टू कम बैक एंड टू रिकैप्युलेट, ही वेंट टू वृंदावन। तब भी ऑल द डिवोटीज वर राइटिंग हिम लेटर्स, प्रभुपाद प्लीज कम बैक, वी आर मिसिंग यू प्रभुपाद, वी डोंट नो वेयर टू गो व्हेन यू आर बैक इन इंडिया, हमें नहीं पता हाउ टू कैरी ऑन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप नरसिंह देव की शरण लीजिए, बिकॉज नरसिंह देव इज आवर अल्टीमेट प्रोटेक्टर, एंड ही रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली, वो इमिडिएटली रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आप उनको जो है कॉल करिए, मतलब उनको आप इंटेंसली हार्ट से कॉल करिए, प्रे करिए, और उनको बोलिए कि द मिशन ऑफ माय गुरु इज नॉट येट ओवर, सो इफ यू सो डिजायर। बार बार प्रभुपाद बोलते थे कभी भी हमें भगवान को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, हमें भगवान को प्लीडिंग रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है कि इफ यू सो डिजायर देन प्लीज मेक आवर प्रभुपाद हेल्दी। तो ऐसे करते हैं और प्रभुपाद बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, and we know that he came back, and after that it was a history, because we are here all of us today because of Prabhupada going back healthy and fit. चलिए।
तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि भगवान ने जो उग्र नरसिंह देव हैं, उन्होंने नरसिंह देव का यही बताया गया है कि he is famous for removing all the obstacles that devotees faced on their journey back to Krishna, and he is the protector of Sankirtan movement. Devotees all around the world जो है उनकी शरण लेते हैं। हमने ये भी देखा था कि चांद काजी जब डिस्टर्ब करते हैं हरे कृष्णा संकीर्तन मूवमेंट को, तो कैसे नरसिंह देव उनके सपने में आके भी आपको पिक्चर दिखाएंगे, उनको वार्न करते हैं कि इफ यू डेयर टू स्टॉप द संकीर्तन मूवमेंट आई विल बायोफिकेट योर चेस्ट। तो नरसिंह देव इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज ऑफ मायापुर but is also giving his merciful glance to all the devotees around the world. और इतने सारे हमारे पास रियल लाइफ पास टाइम्स हैं कि उनके लिए हमें सेशन आफ्टर सेशन चाहिए, स्पेशली टू टेक ऑल द पास टाइम्स। तो अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड के इतने सारे रियलाइजेशन है जो भी पेन डाउन भी नहीं किए। और अभी मैं जन्निवास प्रभु से मिली थी मायापुर में, तो वो भी यही बोल रहे थे कि अभी पंकज आंग्री प्रभु has left the world, so who is going to pen down all these real life pastimes of the devotees all over the world? क्योंकि कोविड में इतने सारे रियलाइजेशंस आई हैं जहाँ पे लोगों ने हेल्पलेस फील किया अपने आप को कि नॉट इवन द डॉक्टर्स कैन हेल्प, द साइंटिस्ट कैन हेल्प, द पॉलिटिकल लीडर्स कैन हेल्प, देयर मनी कांट हेल्प, except their intense prayers to Narsingh Dev has changed the condition of the patients within fractions of second. तो ये बहुत ही भगवान का मर्सीफुल मूड है, जो गौर निताई का मूड है भगवान का, जिसे मैंने बताया कि भगवान का एक और नाम है ओम शरणागत वात्सल्य नमः, कि the Lord is very very dear to his devotees, just like a lioness is very very ferocious to all the enemies, to all the animals, but is very very gentle, very kind, very affectionate towards her cubs. तो वैसे ही नरसिंह देव is very violent towards the demon. When this lion is violent, the demons go silent. और जब भी वो embrace करते हैं अपने डिवोटीज को, जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे को एक पिता ने हक कर लिया तो रक्षा करते हैं, जैसे एक पिता रक्षा करते हैं अपने बच्चे की और उनको निश्चिंत रूप से सांत्वना देते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी हर तरफ से रक्षा कर रहा हूं। तो भगवान जो है हमारे, अगर धरती के पिता कोई भी XYZ है, माता पिता, सबके माता पिता बहुत आदरणीय हैं, लेकिन वो फिर भी हमें जन्म मृत्यु के किसी भी डिजीज से नहीं बचा सकते। लेकिन जो हमारे नरसिंह देव हैं, क्योंकि वो साक्षात विष्णु हैं, तो वो हमें हर ऑब्स्टेकल से, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो मृत्यु है, उससे बचा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे 2005 में एक रेवती लड़की थी, यूट्यूब में वीडियो भी है, 8 साल की बच्ची थी साउथ अफ्रीका में, और वो खेलते हुए बैम्बू हाउस, जो घर के बाहर बैम्बू हाउस होता है, उससे गिर गई थी और उसका ब्रेन फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा था। और हॉस्पिटल में सिर्फ कोई ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर रहा था, सिर्फ नरसिंह देव को प्रे करने से वो ठीक हो जाती है। और अपने दादी को बोलती है कि आज के बाद मुझे कभी हॉस्पिटल मत लाना, सीधा नरसिंह देव को ही प्रे करना। और एक बार जो विलेज में, मायापुर के विलेज में ही जब फाइट हो जाती है 2 ग्रुप्स में, और एक व्यक्ति के ऊपर एसिड जो है फेंक देते हैं दूसरा ग्रुप, और फुल एसिड के बर्न्स होते हैं, दैट ही लॉस्ट ऑलमोस्ट द 90% विजन इन बोथ द आईज। और फिर जो है जब डॉक्टर के पास कोई होप नहीं रहती, तो डिवोटीज कहते हैं आप नरसिंह देव की शरण लीजिए, और जैसे ही वो प्रे करते हैं तो विजन ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि कैसे जो है, अभी आई विल टेल यू आफ्टर ब्रेक। तो लॉर्ड नरसिंह देव रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली, और ये सिर्फ डिवोटीज के साथ नहीं होता, नॉन डिवोटीज के साथ भी एक्सपीरियंस यही है कि हम लोग तो लगता है कि हम लोग तो भगवान को जानते हैं या पहचानते हैं क्योंकि हमने भगवान के बारे में सुना हुआ है, लेकिन नॉन डिवोटीज जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होता भगवान के बारे में, नरसिंह देव के बारे में,
लेकिन जब उनके ऊपर विघ्न आते हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है और वो भी भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान उनको भी रेसिप्रोकेट करते हैं तुरंत। क्योंकि नरसिंह पुराण में भगवान स्वयं नरसिंह देव कहते हैं कि एनीवन हु प्रेज ऑन टू मी एंड टेक शेल्टर फ्रॉम मी बिकम्स माय वॉर्ड एंड आई प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कैलमिटीज। इसको हिंदी में करेंगे कि जो भी मेरे की पूजा करता है या मेरी शरण लेता है वो मेरा प्रिय बच्चा है और मैं उसको एक पिता की तरह रक्षा करूंगा, चाहे वो किसी भी तरह की मुसीबत या विपदा क्यों नहीं हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है कि मैं आपको भी और अभी रियल लाइफ पास्ट टाइम सुनाती हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, कि 2006 में एक ये नोटेड है इस बुक में, आप पढ़ सकते हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, ये इस ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु ने इस बुक में मेंशन है, कि मैंने बताई भी हुई है स्टोरी पहले, कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट के एक में डॉक्टर होते हैं, वो स्वयं डॉक्टर होते हैं, बांग्लादेश के गवर्नमेंट डॉक्टर, उनका नाम है वासुदेव दास। तो उनकी मिष्टी एक डॉटर होती है 20 साल की और उनको लाइफ थ्रेटनिंग ट्यूमर हो जाता है। तो वो जब इंडिया आते हैं और वो बॉम्बे टेम्पल में विजिट करते हैं तो उनको यही बुक मिलती है, तो वो बुक रीड करते हैं और चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपने बांग्लादेश में। लेकिन जब वहां जाके देखते हैं कि मेरी बेटी की लगातार खराब होती जा रही है तबीयत, तो उनको स्ट्राइक करता है कि क्यों ना मैं भी अपनी बेटी की पूजा कराऊं। तो वो यहाँ पर फोन करते हैं, पुजारी ना भगवान का अभिषेक करते हैं और जैसे अभिषेक होता है तो विद इन 3 डेज जो है मिष्टी की तबीयत ठीक होने लगती है और वो कुछ दिनों में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाती है। तो उसके बाद वो इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वहां पर वो बांग्लादेश में ये बुक को प्रिंट कराते हैं और सारे डिवोटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड ही सेज, ही हैज रिटन इन दिस बुक, आई फील एवरी पर्सन शुड प्रे टू लॉर्ड नरसिंह देव फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और इसके अलावा ये जो ना पास टाइम है, मैं बार बार हर बार सुनाती हूँ, आपको लगेगा रिपीटिशन है, पर रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, क्योंकि अब 1 साल के बाद अगले साल मई में ही आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो 2006 में ताइवान में जो नॉन डिवोटी, जो अगर आपका जो यशोदा माता जी हैं जो डिवोटी हैं, उनके फॉस्टर फादर 85 ईयर ओल्ड फादर, फॉस्टर फादर उनके जब शरीर छोड़ रहे होते हैं तो उनको नरसिंह देव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र बज रहा है इसको आपको सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको तब मेरे पास वापस आना है। और जहाँ पे वो दर्शन देते हैं वो हॉस्पिटल का रूम आज भी महकता है। और जब उनके बॉडी को भी जलाया गया तो सारे लोगों ने बोला कि ऐसे एशेस, ब्यूटीफुल शाइनिंग एशेस हमने कभी नहीं देखे। तो भगवान जो है उन लोगों को भी मर्सी देते हैं जो भगवान ने बोला है कि मैं, जो भगवान सांत्वना देते हैं, भगवान विश्वास दिलाते हैं प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारी क्या, मैंने तो तुम्हारे पिता क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार पहले ही कर दिया है। तो दिस गिव्स एन कंफर्मेशन कि अगर कोई भी आपके फैमिली में डिवोशन में करता है या भक्ति करता है तो उनकी 21 पीढ़ियां तो भगवान गारंटी कर रहे हैं नरसिंह देव कि उनको मैं तारता हूं, आई विल लिबरेट देम। ठीक है, चलिए तो अभी आगे चलते हैं। तो हमने ये लास्ट टाइम पहले भी पास्ट टाइम किए थे, एक बार हम जस्ट हैव अ ओवरलुक कि एक माता जी चरणामृत को सेवा चाहती हैं, सॉरी एक माता जी बस प्रे करती हैं कि मुझे आपकी डायरेक्ट सेवा चाहिए और उसी टाइम उनको पुजारी जो है चरणामृत का पात्र दे देते हैं कि आप इसको बांट दो। तो फिर जाके वो पुजारी को बताती है तो पुजारी बोलते हैं कि ये तो गौरांग महाप्रभु का धाम है, यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पर वो कहती है तो इंस्टेंटली हो गई, मैंने 3 दिन पहले नहीं मांगी, मैंने अभी मांगी है और आपने मुझे तुरंत आवाज दे दी। तो भगवान नरसिंह देव को वर प्रसादी भी कहा गया है कि वो ब्लेसिंग, ही बेस्टोज ब्लेसिंग रेडिली, कि भगवान बहुत जल्दी, अगर किसी की बहुत सालों से कोई इच्छा पूरी नहीं भी हुई है, मटेरियल वर्ल्ड में रह के हमें बहुत सारे रोल अपनाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं,
तो एक माता जी जिनकी डॉटर का बेबी नहीं हो रहा था बहुत साल से, तो वो इंस्टेंटली प्रे करती हैं, तभी जो है नरसिंह देव का गार्लैंड में से जो है फ्लावर नीचे गिर जाता है, और पुजारी नोटिस करके वही फ्लावर उनको माता जी को देते हैं कि इसको पानी में डिप करके वो पानी जो है अपनी डॉटर को पिलाइए, और नेक्स्ट ईयर दे केम हैप्पीली विद द बेबी बॉय। तो ये नरसिंह देव का नेचर है कि वो उग्र की फॉर्म में तो है, पर दैट इज देयर टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट द टेम्पल, प्रोटेक्ट द इस्कॉन फ्रॉम आउटसाइड टेररिस्ट, एंड इंटरनली भक्तों के जो अंदर जो अलग अलग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, जो अलग अलग बहुत सारे हमारे अंदर अनर्थ है, उनको दूर करने के लिए है। अदरवाइज भगवान का जो ये ब्यूटीफुल फॉर्म है, ये भगवान का गौरांग महाप्रभु का मूड में है, विच इज पात्र पात न देखी ना देखी स्थान स्थान, जे जा देखी ताहे करे प्रेम दान। He has come to give us love of Krishna। ठीक है, तो ये अलग अलग पास टाइम्स हैं कि कैसे गौरांग महाप्रभु श्रीवास पंडित को अपना नरसिंह फॉर्म दिखाते हैं जब वो डर जाते हैं संकीर्तन करने से, और सारे आसपास के लोग उनकी शिकायतें कर देते हैं। और कैसे नकुल नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जब ऑफरिंग करते हैं, 3 प्लेट्स ऑफर करते हैं, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और अपने इष्ट देव नरसिंह भगवान के डीटी को, तो कैसे गौरांग महाप्रभु ये करते हैं बंगाल में, और गौरांग महाप्रभु पुरी में होते हैं, लेकिन वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो भगवान साक्षात रूप में आकर पहले तो तीनों की प्लेट की ऑफरिंग खा लेते हैं, लेकिन नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी गुस्सा हो जाते हैं कि आपने सबकी खाई ऑफरिंग, पर मेरे इष्ट देव नरसिंह देव की क्यों खाई? तो अब मालिक खा लेगा, तो यानी कि अब सर्वेंट, मालिक ने नहीं खाया तो सर्वेंट कैसे खा लेगा, तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। तो ये जो है आपको बात को याद रखना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिम्हा सह किछु वेद नहीं, तो कोई भी डाउट नहीं रखना भगवान के तत्व में कि ये भगवान से कुछ अलग रूप है या कोई सेल्फ क्रिएटेड है। नो, ये पूरा जो है इट इज मेंशन्ड इन द पुराणास। तो ये भी अलग अलग पास टाइम है कि कैसे एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है और वो ऑल्टर में आके भगवान को प्रे करते हैं और तुरंत जो है भगवान उनको ठीक कर देते हैं और वो अपनी सर्विस के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमने स्वयं देखा है कि गौरांग महाप्रभु भी प्रकट होते हैं तो अद्वैत आचार्य की नरसिंह शिला की प्रेयर्स करने से ही होते हैं। तुलसी दल मात्रे जलस्य चलुकेन वा विकृते सब आत्मा नाम भक्तेभ्य भक्त वत्सला, तोरा ऊंचा संकीर्तन नाड़े रुंकार छाड़िया वैकुंठ आइनु सपरिवार। कि बार बार वो कहते हैं कि मुझे अद्वैत आचार्य की हुंकार से मैं प्रकट होया। मैंने कैसे प्रकट हुआ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, कि मैं अपने सारे डिवोटीज अपनी पूरी फैमिली को लेके प्रकट हो गया। वैकुंठ को छोड़ के मैं धरती पे आ गया क्योंकि अद्वैत आचार्य ने हुंकार लगाई बाय वर्शिपिंग द नरसिम्हा शिला विद तुलसी मंजरीज एंड गंगा वाटर। ठीक है, और ये वही पिक्चर है, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि कैसे चांद काजी अपना रात को सपना बताते हैं। आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा इलाज भी किया है। कैन यू सी इट कि कैसे नरसिंह देव रात को उनके सपने में आके उनकी चेस्ट को बाइफिकेट कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि देखो अभी तो मैं सिर्फ शार्प नेल्स तुम्हें स्क्रैच कर रहा हूं तुम्हारी चेस्ट पे, अगर इफ यू try to disturb the sankirtan movement, if you try to disturb any kind of disturbance for the devotees, आप रोकने का प्रयास करते हो, भी तो आपने सिर्फ मृदंग तोड़ी है, आगे आप रोकने का प्रयास करते हो संकीर्तन का जो कलयुग का धर्म है, जिसको इनॉग्रेशन करने के लिए मैं स्वयं अवतरण मैंने लिया है। I will bifurcate your chest and I will annihilate all the यवनास। यवनास मतलब सारे मीट ईटर्स जो आपके पूरे वंशज है, मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसीलिए चांद काजी जो है
अपनी विल में भी सारे लिख के जाते हैं कि ऑल माय वंशज, ऑल माय एंसेस्टर्स, ऑल माय जो है आगे फ्यूचर जनरेशन will be very very respectable towards the Sankirtan movement and devotees. चलिए, तो let us take out 2 very short new real life pastimes and then we will close the session for today. And in next week, in the coming week, we will have 2 new speakers for Friday and Saturday class, and very soon we will have His Grace Amog Leela Prabhu also. So पहला हम लेते हैं कि भगवान जो हैं अभी नहीं आएंगे, स्क्रीन शेयरिंग, लेट मी शेयर इट. ओके, चलिए. सो दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन इज मेड बाय Jitu Mataji. So let's chant for her. And the next presentation is made by Kushbu Mataji. Very beautiful presentations. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नरसिंह देव की जय. नरसिंह देव उनके हृदय से सारे अनर्थों को निकालें और उनको राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति मिले. चलिए, तो ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है. इसमें आपको पता लगता है कि भगवान का फिरोशियस मूड है, लेकिन हमारे लिए भगवान रक्षक है, हमारे लिए भगवान हार्ट सर्जन है, हमारे लिए भगवान विघ्नहर्ता है. ठीक है, चलिए. His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय. नरसिंह देव की जय. चलिए, तो ये है द लॉर्ड इज बर्निंग अप. ठीक है, तो एक बार पुजारी जो है, इनको सपना आ रहा है. नरसिंह देव के पुजारी हैं, ये भगवान की पूजा आरती करके जब अपने कमरे में सोने गए तो इनको एक बहुत ही टेरिफाइंग सपना आया, स्टार्टलिंग ड्रीम. और जो है इन्होंने अगले दिन पुजारी को, हेड पुजारी को बताया. तो ये जो सपना आया, ये सुना रहे हैं. क्या सुना रहे हैं कि इनको सपने में आया कि डायरेक्टर ऑफ टेम्पल जो है इनके सामने खड़े हैं और वो उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तेल लेके आओ, डीजल ऑयल लेके आओ, हम लोग नरसिंह देव की डीटी को जला के खत्म कर रहे हैं. तो ये पुजारी से डाइजेस्ट नहीं होता, सपने में ही जैसे बहस करने लगते हैं. वो कि क्या कह रहे हो तुम, क्या करेंगे, क्या पॉसिबल है कि भगवान की डीटी को आपने कभी सुना है? हम डीटी को जो है कितना जो है ध्यान से, कितने रिस्पेक्ट ऑनर से हम भगवान की वर्शिप करते हैं कि भगवान को अगर हम लैम्प भी ऑफर करते हैं तो दूर से करते हैं कि उनको सेक ना आए. तो हम वी कैन नॉट इमेजिन. और नरसिंह देव की पुजारी जो खुद भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, जो खुद एक ब्रह्मचारी हैं, जो भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, तो वो उनके लिए कैसे एक्सपेक्ट है कि वो जो है भगवान की डीटी को सैक्रिफाइस कर देंगे. तो उनको बहुत हैरान होती है, तो बहुत अचरज होके पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है. तो जो डायरेक्टर और टेम्पल होते हैं वो उनको बार बार कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना है, हम नरसिंह देव को सच में ही जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि ये नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल क्रेजी है, क्योंकि ये सब कुछ आपको बताया ही मैंने कि स्थापति ने जब उग्र नरसिंह देव को स्थापना करी थी तो वॉर्न किया था कि भगवान का बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ डीटी वर्शिप चाहिए टेम्पल के अंदर. हमारे घरों में नहीं बोला, टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल में बोला, नहीं तो बहुत डिवास्टेशन हो जाता है, आपको बहुत सारी विपदाओं को भोगना पड़ता है. और खुद भी भगवान ने शो किया था कि जब स्थापति ने उनको प्राण प्रतिष्ठा करके बना के अपनी कुटिया में छोड़ दिया था तो भगवान ने उनकी पूरी कुटिया ही जला दी थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत जल्दी हो रही है मायापुर में जाके अपने भक्तों के बीच में रहकर उनके भक्तों के संग में भक्तों से सेवा लेना और भक्तों से मिलने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है, मुझे आतुर हो रहा हूं मैं. तो ये जो है इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नरसिंह देव के पुजारी जो हैं ये कहते हैं ये नहीं कर सकते आप, ये बिल्कुल पागलपन है. तो वो बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर है, बस तुम तेल लेके आओ.
तो वो कहते हैं ठीक है मैं ले आता हूँ, आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं बनता क्योंकि ये बिल्कुल आत्मघाती हो सकता है। तो फिर जो है वो सपने में ही चल रहा है ये, तो सपने में ही वो देखते हैं कि ये जब उसके बाद मंदिर जाते हैं अगले दिन सुबह मंगला आरती करने के लिए, तो भगवान का टेम्पल जल रहा है, और जब अंदर जाते हैं ऑल्टर में तो देखते हैं कि भगवान की डीटी गायब हो गई, सिर्फ भगवान के चरण और भगवान के चरणों में जो उनकी ब्यूटीफुल एंकलेट है वो बची है। तो जो पुजारी होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और बिल्कुल शॉक अवस्था में ही रात को उठते हैं, और फिर सुबह जब मंदिर में जाते हैं तो वो अपने हेड पुजारी, उस टाइम पर जो भी हेड पुजारी थे, उनको ये शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया। तो जो हेड पुजारी हैं वो कुछ टाइम तक सोचते हैं और फिर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि देखो कि कल जलदान था, हम सबको पता है अभी पिछले हफ्ते से ही हमारे टेम्पल में जलदान शुरू हुआ है, तो जलदान था और अभी हम उसको ऑब्जर्व करना भूल गए हैं, इसीलिए नरसिंह देव ये सपने के थ्रू हमें याद दिलाना चाहते थे कि जो मेरी 3 शिलाएं, वहां पे आपको पता है कि शिलाएं हैं, और हम शिलाओं को जलदान कराते हैं इस्कॉन में, कि पूरा 1 महीना हम लोग शिलाओं के ऊपर, क्योंकि इतना गर्मी की मौसम शुरू हो जाती है तो कॉन्टिन्यूसली पानी की एक एक ड्रॉप उनके ऊपर आती रहती है। आप सबने देखा है इस्कॉन टेम्पल में सिर्फ शिलाओं के ऊपर रखते हैं, स्टैंड लगा के ऊपर एक वो होता है, बड़ा सा पात्र होता है, कलश होता है, और उसमें से एक एक बूंद पानी ड्रिप करता रहता है शिलाओं पर। हैव यू सीन? रेज योर हैंड्स। तो ये जो फेस्टिवल ऑफ ड्रिपिंग वाटर ऑन द शालिग्राम शिला है, तो वो ये लोग वो उस टाइम पे ऑब्जर्व करना भूल गए थे, तो ये नरसिंह की शिला, इसीलिए भगवान उनको रिमाइंड कराना चाहते थे कि प्लीज जो है आप मुझे ये स्टार्ट करिए। तो वो तुरंत जो है ऑर्डर करते हैं सब डिवोटीज को कि आप लोग जल्दी से जाइए और ये जलदान शुरू करिए। और एक बार ऐसे भी हुआ था कि ये एक शिला जो है, उनको बहुत गर्मी लग रही थी, सुबह जब ऑल्टर में ढूंढने के लिए आए तो कहीं भी शिला मिली नहीं भगवान नरसिंह देव की, और सब पुजारी जो है बहुत डर गए, और फिर जो है फ्रिज में जब उन्होंने सामान लेने के लिए देखा तो भगवान मैंगो आइसक्रीम के अंदर मिली शिला उनको। तो भगवान वांटेड टू शो कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप लोग मुझे ठंडा पानी से स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, और दूसरा मुझे खाने के लिए भी ठंडी ठंडी चीजें दो। तो अभी भी गर्मी शुरू हो गई है, तो हमें जब डीटी वर्शिप करते हैं तो हम खुद जब ड्रिंक्स पी रहे हैं, व्हेन वी आर फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड, तो हमें बार बार भगवान के लिए कभी नींबू पानी, कभी ठंडा लस्सी, कभी रोज शरबत, बेल शरबत, खस शरबत, वो सब, और इंक्लूडिंग आइसक्रीम्स बना के भगवान को ठंडा ठंडा कूल कूल करना चाहिए। ठीक है, और ये जो भगवान की शिलाएं हैं, अभी लेट मी शो यू वंस मोर, ये जो भगवान की तीनों शिलाएं हैं, ये भगवान की बहुत ही स्पेशल शिलाएं हैं। क्यों शिलाएं हैं? क्योंकि इसमें जो सेंटर वाली शिला है, इसमें यस, इसमें जो सेंटर वाली शिला है वो भगवान की किसकी शिला है? वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो अपने आप जो उनकी सेल्फ वर्शिपेबल जो शिला है वो वही शिला है। तो नरसिंह देव की जो 3 शिलाएं आप देखते हो उसमें वही शिला है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्शिप किया करते थे। ओके, लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो स्लाइड में, कैन यू सी इट? ओके, लेट मी enlarge it. एक्चुअली इसमें इफेक्ट्स डाले हुए हैं तो टाइम लग रहा है। ओके, कैन यू सी एवरीबॉडी? तो ये जो सेंटर वाली शिला है, दिस इज द पर्सनल शिला ऑफ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विच इज बीइंग वर्शिप्ड इन अवर टेम्पल। तो ये तीनों शिला, दे आर वेरी वेरी पावरफुल शिलास। नरसिंह देव की जय, नरसिंह शिला की जय। चलिए, so if you allow me, can we take one more pastime or we can do it next time? बताइए। Yes, Madhuri.
ओके चलिए, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि भगवान हमारे रक्षक है, हमारे क्या, हमारे सारे आचार्यों के, हमारे पूरे संकीर्तन मूवमेंट के रक्षक हैं। और इसी वजह से ही हम लोग संकीर्तन कर पा रहे हैं, हम लोग इसी वजह से ही जो है हमारे गुरु वर्ग, चाहे वो हमारे गुरु महाराज हो, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो, चाहे हिज होलीनेस जय पताका महाराज हूँ, या कोई भी, जितने भी हमारे गुरु वर्ग हैं, वो प्रीच इसलिए कर पा रहे हैं सीरियसली बिकॉज नरसिंह देव इज प्रोटेक्टिंग देम। चलिए, इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव की जय, खुशबू मैया की जय, चलिए राधा माधव की जय। तो ये बहुत ही सुंदर पास टाइम है, ये आपने शायद पहले नहीं सुना हो। पहले ये है डॉक्टर नरसिंह देव एट द डोर। भगवान नरसिंह देव डॉक्टर का रूप भी लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे, ये इस्कॉन ह्यूस्टन की आप देख सकते हो पिक्चर, और वहां पर डीटीज हैं श्री श्री राधा नील माधव, बहुत ही प्यारे डीटीज हैं, और वहां पे ये पुजारी हैं। अच्छा, आपको भी स्लाइड्स नहीं आई क्या? ओह आई एम सॉरी, तो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, मैं इतना आगे चल दी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। चलिए, ओके, अब दिख रहा है आपको? तो ये इस्कॉन अक्टूबर 22, 2008 का रियल लाइफ पास टाइम है। कैसे इस्कॉन ह्यूस्टन में श्री श्री राधा नील माधव डीटीज हैं, और वहां पर ये हेड पुजारी हैं और उनकी वाइफ हैं, जो दोनों डीटी वर्शिप कर रहे थे, काल सुधा माता जी और उनके प्रभु जी। और ये डीटी वर्शिप कर रहे थे, तो इनका सेल फोन बार बार रिंग हो रहा था, लेकिन इन्होंने बीच में सोचा कि अभी हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेट द फोन रिंग, पहले हमें अपने डीटी वर्शिप खत्म करनी चाहिए। और बाद में जाके वो उनको कॉल बैक करती है, तो पता लगता है कि लक्ष्मण राम प्रभु एटलांटा से कॉल कर रहे होते हैं, और ये दोनों उनके ये गुरु भाई हैं उनके, यानी कि जय पताका स्वामी महाराज के डिसाइपल है। और वो उनको सीरियस न्यूज देते हैं कि देखो, गुरु महाराज बॉम्बे में गए हुए थे और वहां पर जाके वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, वो फेंट हो गए हैं। तो आप सबको पता ही है कि प्रेयर्स कैन मूव माउंटेन्स, कि जो प्रेयर्स हैं वो भगवान का भी हृदय को द्रवित कर देते हैं, भगवान का प्लान भी चेंज कर देते हैं। एंड वी हैव विटनेसेस थ्रू आवर लाइफ इंस्टेंसेस आल्सो। और उसी समय जो है दोनों कपल है, काल सुधा माता जी और साथ में उनके प्रभु जी, क्योंकि वो पुजारी भी हैं, तो दे नो बेटर व्हाट टू डू। तो वो मायापुर के नरसिंह देव को याद करते हुए उनकी लैमिनेशन को पूरी रात उनको प्रे करते हैं, इंटेंसली चैंटिंग करते हैं, उनको 108 तुलसी लीव्स ऑफर करते हैं बाय चैंटिंग द 108 नेम्स ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव, और पूरी रात उनसे प्रे करते हुए कि प्लीज आप हमारे गुरु महाराज की रक्षा करिए, उनको बहुत प्रचार करना है अभी, क्योंकि 2008 की बात है। तो आप समझ लीजिए कि अभी जो है 2023 चल रहा है, तो लॉन्ग लॉन्ग बैक। तो उस टाइम पर जो है जब भी महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ी थी, एंड देन वी नो इट इज अ हिस्ट्री के महाराज एट अ किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, देन अभी उनके आईज में प्रॉब्लम, सो मेनी इन्फेक्शंस इन बिटवीन। तो उसके बावजूद भी ही इज कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग, इज नाउ इन यूएस प्रीचिंग। तो वो पूरी रात प्रे करते हैं, और फिर जो है रात को सपने में थोड़ा देर आंख लगती है, एंजाइटी में ही रहती है माता जी, लेकिन उनको सपने में ही दिख रहा है, अब ये माता जी का सपना शुरू हो गया है। तो माता जी अपने आप को महाराज के साथ हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हम देखती हैं, कि महाराज बेड साइड पे लेटे हुए हैं, उनके आसपास सारी वेंटिलेटर ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं, और माता जी ऑब्वियसली अपने गुरु महाराज को ऐसी हालत में देखकर बहुत एंजाइटी में होती हैं कि करें क्या, शी इज हेल्पलेस। और महाराज को इतना पेन में, गुरु महाराज को इतना पेन में देखना एक डिसाइपल के लिए भी बहुत बहुत टेंस सिचुएशन है। तो तभी वो देखती हैं कि अभी वो सोच ही रही होती हैं कि मैं क्या करूं, तभी जो है माता जी अभी
खड़ी होती हैं पास में तो देखती हैं कि हवा का तेज झोंका है, जैसे कि इतनी तेज, जैसे कि स्टॉर्म आ जाता है, एक तूफान आता है, तो इतनी तेज दरवाजा खुल जाता है। तो वैसे ही जो है दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो देखती है साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ जी, यानी कि उग्र नरसिंह देव जो मायापुर के हैं, अपने अष्टभुजाओं फॉर्म में अनंत शेष के साथ, उनके फियर्सफुल फॉर्म में, जो उग्र नरसिंह देव का फॉर्म है उसमें वो खड़े हैं। तो कैन यू इमेजिन कि अगर आपके साथ ऐसा ही हो, उनके साथ सपने में हो रहा है लेकिन वो इस सपने को रियलिटी में फील कर रही थी। जैसे होता है ना, हम लोग कई बार सपने को फील करते हैं, तो वो फील कर रही थी वो हवा का झोंका, वो गूज बम्स, एक्सटेसी, कि कैसे हवा का झोंका आया, दरवाजा खुला, वो भगवान को अपने इस अनंत जो फॉर्म भगवान का होता है उसमें इतना बड़ा, जैसे मैंने बताया कि भगवान का विष्णु अविष्णु इज सच अ वेरी टॉल लार्ज, विष्णु का फॉर्म के हिरण्यकशिपु उनके सामने एक मच्छर लगते हैं, और अपने अनंत शेष के साथ फियरफुल फॉर्म में है। तो ऐसा फॉर्म देखकर, और वो वही डीटी का फॉर्म है जो उग्र नरसिंह देव मायापुर का फॉर्म है, तो ऐसे फॉर्म को वो अपने सामने देखती हैं, तुरंत वो भगवान को दंडवत प्रणाम करती हैं, भगवान को प्रेयर्स ऑफर करती हैं, उनके प्रणाम मंत्र बोलती हैं, और भगवान उनके पास आ जाते हैं, और फिर पास आके उनको अपने हाथों से, जैसे कि प्रहलाद महाराज को वो आप देखते हैं कि 5 साल के बच्चे को अपने गोदी में उठाकर कितने प्यार से प्रेम कर रहे हैं, उसी प्रकार द लॉर्ड एम्ब्रेस्ड मी, काल सुधा माता जी बता रही हैं, विद ऑल हिज 8 हैंड्स, कि अपनी अष्ट भुजाओं से उन्होंने मुझे हक कर लिया। और आपको सबको पता है कि भगवान के कितने शार्प नेल्स हैं, ओम व्रजाय नखाय नमा, कि व्रज के समान बोलते हैं, उनको नाम है कि उनके जो नाखून है वो लाइटनिंग बोल्ट्स की तरह है, लेकिन उनको भगवान की सॉफ्टनेस फील हुई। शी कुड फील द करेस ऑफ द लॉर्ड 8 आर्म्स, कि भगवान की पूरी बॉडी, हेरी बॉडी में भी उनको भगवान की सॉफ्टनेस फील हो रही थी। तो कैन यू इमेजिन what kind of devotee she is, that she could feel the embrace of the Lord। और फिर उसके बाद जो है नरसिंह देव, उनकी जो मैंने बताया जो उनकी आवाज है वो ऐसी है जैसे कि जब प्रलय के समान ओशन वाटर्स की आवाज होती है, और फिर उनकी वो इतनी लाउड आवाज में भगवान उनसे बोलते हैं कि आप क्यों चिंता करती हो, कि मैंने आपकी सारी चिंताएं खत्म कर दी हैं, और मैं पर्सनली आया हूं, और मैं पर्सनली आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं आपके गुरु महाराज की पर्सनली उनका चौकीदार बन के उनका रक्षा कर रहा हूं, और अब तो मैं उनका डॉक्टर बन के आ गया हूं, और चलो मैं आपको दिखाता हूं। और फिर जो है भगवान नरसिंह देव उनका हाथ पकड़ते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ये कैसे हो रहा है, कि पहले जो है भगवान उनके सपने में आते हैं, उनका भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान का हक फील कर रही हैं, अब भगवान उनका हाथ पकड़ के उनको ले जा रहे हैं गुरु महाराज के पास। So it is unbelievable. When I read this past time, for about 1 hour, I was not in the senses. What kind of devotee, if I ever I could in my life could meet this great devotee, I would like to take her charan raj and have smeared it all over my body. चलिए, सिर्फ सुनने से इतना लग रहा है तो इनके दर्शन करने से क्या होगा। दर्शने पवित्र करे तुम्हार गुण। तो आप इमेजिन करिए कि भगवान उनका हाथ पकड़ के उनको गुरु महाराज के पास ले जाते हैं, और फिर गुरु क्या करते हैं, भगवान with his little finger of his left hand he extends his hands on the back of Guru Maharaj's head and starting caressing the back of Guru Maharaj's head in the area above the neck। तो भगवान अपनी लिटिल फिंगर से, भगवान लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को लेकर बहुत प्रेम से नेक के ऊपर जो गुरु महाराज पताका महाराज का सारा सर को हाथ फिराने लगते हैं। जैसे हम लोग किसी को प्यार करना होता है, स्पेशली जब बच्चे को बुखार होता है, तो आप सबको, ऑल आर मदर्स, तो हम लोग सब ऐसे बच्चे को प्रेम करते हैं, राइट। विदित प्रभु मस्ट बी नोइंग कि कैसे उनकी मम्मा उनको बहुत प्रेम करती हैं, ऐसे प्यार करती हैं। जब भी पुचकारना होता है तो हम लोग अपने बच्चे को करते हैं, तो नरसिंह देव वैसे ही बहुत प्रेम से जो है हाथ फेरते हैं
जय पताका महाराज के ऊपर। और फिर जो है ये बोलते हैं, सी आई एम पर्सनली टेकिंग केयर सो डोंट वरी, कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पर्सनली उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो ये इसीलिए वी हैव नो एस्टॉनिशमेंट के भी जो है, अगर आप आई शेयर वन वीडियो कि कैसे जो है हिज होलीनेस जय पताका महाराज भी बोलते हैं कि उनको कितनी बार प्रभुपाद और अपने पूरे सारे पार्षदों के साथ, जो उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं, जो उनके प्रभुपाद डिसाइपल्स, वो जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, वो सब उनके साथ उनको लेने के लिए वापस वर्ल्ड में आए। बट ही हैज आस्क्ड एक्सटेंशन 3 times, चाहे उनका वो हार्ट में जब सर्जरी हुआ हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, या और भी कितने सारे उनको हेल्थ इश्यूज आए, तो ओवर द इयर्स बार बार उनको लेने आए, लेकिन बार बार वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि माय मिशन इज नॉट येट ओवर। और अब तो महाराज ओपनली बोलते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर द डे कि व्हेन आई विल ऑफर द फर्स्ट आरती टू माय वर्शिपेबल डीटीज, श्री श्री पंचतत्व, श्री श्री राधा माधव, अष्टसखियां, गिरि गोवर्धन, मायापुर चंद्र एंड नरसिंह प्रहलाद and Srila Prabhupada in the new temple of Vedic Planetarium, and I will offer this beautiful temple saying that this is an offering, this is an offering of love to my worshipable lordships from my side, कि मैं अपनी तरफ से आपको ये भेंट देना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकार करिए मेरे प्रिय भगवान। तो मैं ये भगवान को ऑफरिंग देना चाहता हूँ, मैं वो आरती करके ही अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो ये हम इसलिए देख पा रहे हैं कि इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी, चाहे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हुए, जितने भी हमारे जय राधा गोविंद महाराज हैं, राधानाथ स्वामी महाराज हैं, संकर्षण दास अधिकारी हैं, कृतु महाराज हैं, तो जितने भी हमारे गुरु महाराज हैं, ऑल ग्लोरीज टू देम, ऑल ग्लोरीज टू देम, ऑल ग्लोरीज टू देम। वो इसीलिए नॉन स्टॉप प्रीचिंग कर पा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेल्थ इश्यूज, ऑल द ऑब्स्टेकल्स, जितना भी उनके लाइफ थ्रेटनिंग उनको प्रॉब्लम्स हैं बाय प्रीचिंग, पर वो प्रीच कर पा रहे हैं नॉन स्टॉप बिकॉज दे आर बीइंग पर्सनली प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड नरसिंह देव। इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी है हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज और हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का, जिसको हम आप लोगों की कृपा से नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इसीलिए मेरा एक छोटा सा मैसेज, रक्षतीति विश्वासो, अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन। और जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। तो माता जी जब उठती हैं तो उनको लगता है कि सब उनका एंजाइटी चली गई है, उनका ड्रीम खत्म हो गया है, वो बहुत रिलीफ फील करती हैं, वो अभी भी भगवान के एम्ब्रेस का, डिवाइन एम्ब्रेस का टच को फील कर पाती हैं। और जब वो कॉल करती हैं अपने सारे गुरु भाई बहनों को, तो पता लगता है कि महाराज अब सेफ हैं, स्वस्थ हैं। जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। लेट्स रेस टू गेट हिज एम्ब्रेस। चलिए, नरसिंह देव की जय। थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे से कोई भी मर्यादा का उल्लंघन या कोई भी तत्व को रखने में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज क्षमा करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर पाऊं और आपको अच्छे से सर्व कर पाऊं, अपने शुद्धिकरण के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव की जय। चलिए, यस भारत